दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे ए इश्क नवार मुकावे ए इश्क नवार मुकावे मेरा दिल अंदर है दिलदार मेरा इश्क भी तू एक 2 कौड़ी की औरत आके तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा गई और तुम्हारी ये हिमाकत कितनी भारी पड़ सकती है अंदाजा है तुम्हें कुछ? तुम मुझे तो नहीं पता था। बंद करो अपनी बकवास। बच्चा नहीं है ये बनेगा फिरौन। इंतकाम लेगा हमारा। इतनी पिटाई 2 हफ्ते अस्पताल में गुजारे हैं उसने। मामला बहुत गर्म था, बहुत जेल में भरनी पड़ी। कह रहा था साला के इस बार अंदर करवा के ही दम लेगा। चलो देख लेते हैं कौन मेरे बेटे को अंदर करा सकता है। लेकिन अब ये छोटे मोटे गली के झगड़ों को खत्म कर दो। बड़ा काम करने का वक्त करीब आ रहा है। होम मिनिस्टर बन गई है खातून। वो साली इलेक्शन पे इलेक्शन जीती चली जा रही है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। कह रहा हूं ना, वक्त करीब आ रहा है। क्या खाक वक्त करीब आ रहा है? सालों से बड़े बाबा साईं की जायदाद पर सांप बनकर बैठी है वो। केस अदालत में चल रहा है लेकिन अदालत उसकी जेब में है। तू राम, मुल्क मुझे हराम की औलाद, नाजायज औलाद कहकर बुलाता है। और क्या कर लिया आपने? 2 टके की औरत हमारी इज्जत उतार रही है और आज तक बर्बाद करती चली आ रही है हमें। तू है हमारी मर्दानगी पर। हम तालियां पीटते रह जाएंगे और वो हमें बर्बाद करती चली जाएगी। तेरा ये गरम दिमाग ले डूबेगा तुझे भी और साथ में मुझे भी। ये सियासत है, ठंडे दिमाग से खेलनी पड़ती है। अच्छा, वो कैसे आती है सियासत? वो नैना के उस लल्लू लौंडे को वो करेगा सियासत। कोई कुत्ता भी वोट नहीं डालेगा उसे। 5 फीट की पहुंच नहीं है उसकी। कोई अदालत केस नहीं खोलने वाली। तो कटकटा लिया ना अदालत का दरवाजा, क्या मिला? ठेंगा। और सारी जिंदगी तेरी तरबियत इसलिए नहीं की कि तू किसी अदालत के सामने झोली फैला के भीख मांगे। अब लगेगी तेरी अदालत, तेरी मलिक शाजमान वजाहत हयात की अदालत, जहां केस भी तू खुद सुनेगा और सजा भी तू खुद ही देगा। घर में घुस के खत्म करूंगा उसे। और फिर खुद खत्म हो जाए क्या? अपनी इस उल्टी खोपड़ी को सीधा करके सोच। उसे खत्म करेगा फिर क्या होगा? 2 सेकंड में उसके गार्ड तुझे गोली मार देंगे और तू भी खत्म। फिर गद्दी पर बैठेगी उसकी बड़ी बेटी और चलता रहेगा ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल, और हम वाकई ताली बजाते रह जाएंगे। ऐसे नहीं होता है बेटा। शेर अपने शिकार पर ऐसे नहीं झपटता, उसे देखता है, परखता है, तोलता है, उसकी कमजोरियों को समझता है, फिर हमला करता है उस पर। शाजमीन की भी कमजोरियां हैं, 2 कमजोरियां।
बहुत हसीन और खूबसूरत कमजोरियां, और उससे क्या फर्क पड़ता है? एक अरसे से दोनों बेटियों को छुपा कर रखा है उसने बाहर। खत्म, इंतजार खत्म हो, दोनों कल वापस आ रही हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं अब वक्त है हमला करने का। कर्मा, कर्मा। जी बेगम साहिबा आई। इरम और अनम अभी तक घर नहीं पहुंची? नहीं बेगम साहिबा, ड्राइवर गए हैं उनको एयरपोर्ट लेने। फ्लाइट लैंड हुए हुए तो बहुत टाइम हो गया, अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, तुम खाने का इंतजाम देख लो। जी बेगम साहिबा। अरे वेलकम वेलकम। इतनी देर क्यों हो गई? लगे जाने में टाइम लग गया। मैं तो परेशान ही हो गई थी। रिलैक्स मामा, शाज़मीन बेगम की बेटी हैं, अपने आप को हैंडल करना जानती हैं। सब ठीक था? प्रोटोकॉल ठीक तरह मिला? इट वाज परफेक्ट, बहुत मजा आया। क्या बात है अनम, तुम क्यों इतनी खामोश हो? ये सब प्रोटोकॉल की क्या जरूरत थी मामा? क्या मतलब है बेटा? तुम दोनों की हिफाजत के लिए। एयरपोर्ट के अंदर घुस के हमें कौन मारेगा? ना अजीब सा लगता है, सब लोग लाइन में खड़े हुए होते हैं और हम ऐसे लाइन तोड़ के भाग आते हैं जैसे हमारे ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। इट्स रियली एम्बैरेसिंग। इट्स नॉट। वेलकम टू पाकिस्तान। मामा, मैंने तो ये प्रोटोकॉल लंदन में बहुत मिस किया। शाज़मीन बेगम की बेटी होने का यही तो फायदा। Like I said, I don't like it. Anyways, I'm gonna go freshen up. See you guys later. Sure. इसको क्या हुआ है? कुछ नहीं, इतना अरसा लंदन में रही है, शायद वहाँ की हवा लग गई है। अब आ गई है, ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लें। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा। एक महीने से ना कोई मैसेज ना कोई फोन, कहाँ गायब हो गए थे? मैं कितना परेशान हो गई थी। कोई जरूरत नहीं है परेशान। कम से कम बात तो सीधे मुंह करो। तुम्हारी तफ्तीश के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, कोई और बात करो। एक तो मुझे समझ नहीं आती तो मेरी मोहब्बत से इतना घबराते क्यों हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बकवास खत्म नहीं होगी। अगर तुम्हें मोहब्बत के फलसफे के बारे में बात करनी है तो किसी बच्चे की गोद में जाके बैठ जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ओके, आई एम सॉरी, अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। प्लीज नाराज नहीं हो। मुझे लगता है मामा आ गई। इतनी जल्दी कैसे आ सकती हैं? शाज़बान प्लीज सिगरेट मत पियो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मारिया, तुमने अपने फ्रेंड को बताया नहीं कि इस घर में स्मोकिंग अलाउड नहीं? I'm sorry mom, he's my friend शाज़बान। मलिक शाज़मान, वजाहत हयात। जानती हूँ इन्हें, ये कोई भी हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे मेहमान हैं और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स के लिए वही रूल्स हैं। No smoking in this house again, please. Shazman, I'm just coming.
मैं सोच रही थी नबील, फराज अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रहा है तो तुम उसे पार्टी में शामिल करो। उसे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है मामा। नहीं है तो हो जाएगी। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मिलकर सियासत में अपना मुकाम कायम करो। डायनेस्टीज ऐसी ही तो नहीं बन जाती। मैं उससे लंदन में मिल के आया मामा, वो बहुत नॉन सीरियस है, अभी तक उसके अंदर बहुत बचपना है, वो ये सब बातें नहीं समझ पाएगा। तो समझाओ उसे, बहुत हो गया तुम दोनों का बचपना पर। पता नहीं क्या सोच रही थी। सोचा था शाजमान मेरा ट्रम्प कार्ड निकलेगा, और क्या किया उसने, सब चीजों पर पानी फेर दिया। तुम दोनों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है मेरी, मुझे मायूस मत करना। आप फिक्र नहीं करें मामा, हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। मैं किसी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा, चाहे वो शाजमान ही क्यों ना। आपकी रिंग कितनी अच्छी लग रही है। ओह थैंक यू। कौन सी वाली? ये वाली अच्छी नहीं। अरे भाई वाह, बेटियां आई हुई हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमें क्यों नहीं बताया भाई? अगर घर में होते तो इतला भी हो जाती। हाँ ये भी सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी हो गई और बहुत प्यारी भी, माशाल्लाह। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं खाना वहीं भिजवा रही हूँ। जी। अरे भाई क्यों, पूरी फैमिली एक साथ खाना नहीं खाएगी क्या? मामा हम आपका ऊपर ही इंतजार कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, फैमिली को एक साथ खाना खाना चाहिए। वाह शाजमीन बेगम वाह, बच्चियों को देख के तुम्हारी जवानी याद आती है। खबरदार जो मेरी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मेरा भी तो कोई ना कोई रिश्ता है इनके साथ। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा उनसे, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटियां हैं। ये तो और भी अच्छा है। इफ्तिखार प्लीज मेरी बेटियों को बख्श दो। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात? मुझे तो खुशी है कि इस घर में रौनक लौट आई है। खैर, हैव योर लंच विद योर फैमिली। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का शो बहुत ही खास है। आज हमारे साथ मुल्क की 3 नामवर ख़वातीन मौजूद है। सबसे पहले है बेगम नैना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समाजी कारकुन और सालों से औरतों के हकूक के लिए लड़ रही हैं। साथ ही तशरीफ फरमाए बेगम मनाया, बहुत बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखती हैं और सियासत की दुनिया में एक जानी मानी हस्ती हैं। और साथ ही तशरीफ फरमा है हमारी खुसूसी मेहमान बेगम शाज़मीन। होम मिनिस्टर साहिबा, आपका क्या तारुफ करवाएं? एक औरत, एक बेवा, जिसने 22 साल पहले सियासत की अनजान दुनिया में कदम रखा और होम मिनिस्ट्री तक का सफर तय किया। आप औरतों के लिए एक रोल मॉडल हैं। ये तो आप सबका बड़ापन है कि इतने साल मेरी आवाम ने मुझे सहारा दिया। मुझे फख्र है अपने औरत होने पर, और मैं ये समझती हूँ कि हर औरत में आगे बढ़ने की सलाहियत होती है। लेकिन बेगम शाहजमीन, आप पर बेहिसाब इल्जाम है और सबसे ज्यादा उंगलियां उठाने वाली खातून आज आपके साथ तशरीफ फरमाए बेगम नैना। ये तो इनकी पुरानी आदत है।
इनके ऊपर लगाए गए हुए सारे इल्जाम जायज हैं। जरा पूछिए तो मिनिस्टर साहिबा से कि इनकी हुकूमत जब से शुरू हुई है तब से इन्होंने औरतों के लिए किया क्या है। क्यों नहीं किया? मैंने अपनी जाती दुश्मनी भुलाकर आपके एनजीओ तक को सपोर्ट किया। सिर्फ रिबन काट लेने से एनजीओ को सपोर्ट नहीं मिल जाती। जिनकी अपनी बेटियां बाहर रह चुकी हूं और जो खुद यहाँ महल में रहती हूँ, वो क्या जाने हमारी मजलूम औरतों की क्या प्रॉब्लम्स है। और फिर इनका जो एनजीओ है वो अपने ही लोगों को फंडिंग करता है, या तो इनके रिश्तेदार होते हैं या जानने वाले होते हैं, और फिर 2 तस्वीरें खिंचवा के ये कहती है ये देखो हम औरत की आवाज है। ये सरासर इल्जाम है। हमारी हर फंडिंग भरोसेमंद आदमी या कंपनी को दी जाती है। कितनी अजीब बात है बेगम शाज़मीन, हर उस इंसान का ताल्लुक या तो आपके शौहर इफ्तिखार साहब के किसी रिश्तेदार से होता है या उनके पुराने किसी कॉलेज फ्रेंड से होता है। इस शहर में क्या लोग मर गए जिन्हें फंडिंग दी जा सकती है? ये सब महज अफवाहें हैं। हमारी हुकूमत औरतों के हकूक के लिए बेहद जिद्दोजहद कर रही है। कितने गांव में स्कूल्स खुलवाए, मेडिकल सेंटर्स खोले। क्या फर्क पड़ता है 2 दिखावे के स्कूल खोल के? जो बुनियादी मसले मसाइल हैं उसका क्या किया आपने? कानून की हिफाजत कौन कर रहा है? कानून की हिफाजत करने वाले तो सारा दिन इनके आगे पीछे घूमते हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत इतनी छोटी मोटी बातों के लिए। कानून के हाथ बांधने वाले ये लोग खुद हैं। तुम क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? कानून तो तुम्हारे बेटे के आगे बेआवाज है। मलिक शाजमान के खिलाफ कितने केसेस फाइल हुए हैं। हम यहाँ औरतों के हुकूक की बात करने आए हैं और आप इन पे कीचड़ उछाल रही हैं। किस तरह की इंसान है आप? ये एक इतनी अच्छी सोशल वर्कर है, इनके अच्छे कामों पे दाद देने के बजाय आप इनके साथ पर्सनल हो रही हैं। पर्सनल तो आप ही हो रही हैं। मैं कोई पर्सनल नहीं हुई हूँ, मैंने हकीकत बयान की है। अगर आपको बुरी लग गई तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ? These bloody illiterate women, they're just jealous of mom. I mean, खुद तो उन लोगों ने जिंदगी में वो मकाम हासिल नहीं किया, इसलिए अपनी हार का कीचड़ मामा पे उछाल रही हैं। I can't believe. Are you listening what I'm saying? Listening to what? तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आया? किस बात पे गुस्सा नहीं आया? तुमने वो शो नहीं देखा? कौन सा शो? वही शो, टॉक शो जिसपे मामा गई थी। मामा हर बार टीवी पे आ रही होती हैं। What's the big deal? इसमें नया क्या है? तुम इतनी देर से कर क्या रही हो? एक दोस्त से बात कर रही हूँ। अनम, मैंने तुम्हें बोला था ये चक्कर लंदन में खत्म करके आना। तुमने अभी तक इस किस्से को खत्म नहीं किया। आपको उससे क्या चिढ़ है? You haven't even met the guy. I don't even want to, अनम। मामा ने तुम्हें लंदन पढ़ाई करने के लिए भेजा था। अगर उन्हें ये पता चल गया कि वहां जाके तुमने बॉयफ्रेंड बनाया था तो क्या सोचेंगी वो? We like each other, Adam. What's the big deal? तुम्हें वाकई लंदन की हवा लग गई है। अगर ये खबर प्रेस वालों को पता चल गई तो तुम जानती हो ना क्या होगा, कितना बड़ा तमाशा बनेगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अभी भी इस तरह की चीजों को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर प्रेस को ये खबर पता चल गई ना तो मिनटों में इसको लीक करेंगे। और ये सोचो हमारी मामा की रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। जब देखो इस घर में एक ही बात होती रहती है। I'm getting sick of it. मेरी पर्सनल फीलिंग्स क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, किसी को कोई परवाह नहीं है। Listen to me. मैं किसको पसंद करती हूँ और मैं किससे शादी करूंगी, ये मेरा पर्सनल मैटर है, किसी और का बिजनेस नहीं है। तुम्हारे तो बाप का ही अता पता नहीं। I'm sure तुम हराम की पैदावार हो। क्या बोला? क्या चुप बैठा है, कुछ नहीं पूछ रहा। बस मैडम, मेहमान आए आपसे मिलने। कौन?
मलिक शाजमान साहब। उन्हें कह दो मारिया घर पे नहीं है। मैंने बताया उन्हें, वो कह रहे हैं कि वो मारिया बेबी से नहीं आपसे मिलने आए हैं। मुझसे? जी छोले बिठाओ, मैं आती हूँ। जी बेहतर। तुम? मारिया घर पे नहीं। तुम्हारी ऐसे नहीं, आपसे मिलने आए। कोई खास वजह? This is for you. किस खुशी में? उस दिन आपके घर में सिगरेट पीकर यहाँ के माहौल को खराब नहीं किया। सोचा आज ये फूल लाकर यहाँ खुशबू से महका दूं। आपको शो पर देखा, बहुत मजा आया। मजा तो तुम्हें आना था। शास्मीन की बेइज्जती जो हो रही थी। कौन कुत्ता किसी और चीज को देख रहा था? मैं तो सिर्फ आपको देख रहा था। बहुत खूबसूरत है आप। जानती हूँ। अब काम की बात करो। दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हूँ आपकी तरफ। कहते हैं दुश्मन के दुश्मन से अगर दोस्ती कर लो तो मंजिल पाने में आसान है। क्या कहते हैं? ताक लगाएंगे मुझसे? तुम वाकई मलिक वजाहत की बेटे हो। अरे शाजमान, तुम कब आए? तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए आया था। मेरी ऑफर पर गौर कीजिएगा। चलता हूं। आज मैं अनाया बेगम से बहुत हसीन औरत है वो, और हुस्न परस्ती तुम्हें तो विरासत में मिली है मियां। बिल्कुल अदाएं तुम्हारी मलिक वजाहत पर गई। दोस्ती का हाथ बढ़ाया मैंने। ये तो और भी अच्छा। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त ही होना चाहिए। वैसे कल हमारे दुश्मन ने अपने दफ्तर का चार्ज लेना। होम मिनिस्टर शाज़मीन बेगम। मुलाकात जरूरी हो गई है। मुबारकबाद देने का वक्त आ गया। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना शाज़मान? जी बाबा सही। एक्सक्यूज मी, मेरी बात तो सुने। जहीर साहब से कल की मीटिंग फाइनल करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस तो बड़ा शानदार बनाया। शुक्रिया, अब जा सकते हो यहाँ से। रेना,
नाइस। अगर जाना होता तो फिर आता ही। हाउ डेयर यू! अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुलवा लूंगी। हवालात की हवा लगेगी तो कुछ दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बुलवा लो, हमारी तो पुरानी यारी है पुलिस वालों से। वैसे भी ऐसी कोई चार दीवारी आज तक बनी नहीं जो मलिक शाह आसमान को ज्यादा वक्त कैद करके रख सके। वो क्या है ना शाहजीन बेगम, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इस कुर्सी से इतनी दिल लगी मत कर बैठना, ज्यादा वक्त तक बैठ नहीं पाओगे इस पर। ये खोखली धमकियां तुम्हारे खानदान वालों से पिछले 22 साल से सुन रही हूं, लेकिन अफसोस कि अभी तक भूत सवार है। ये भूत तो अब आया है मैदान में। अब वैसे भी मलिक शाह आसमान बातें नहीं करता, जो कहता है करके दिखाता। तुम समझते क्या हो खुद को? औकात क्या है तुम्हारी? मलिक शाह आसमान वजाहत हयात से उसकी औकात पूछ रही हो। वेरी इंटरेस्टिंग। नाम तो अपने नाम के साथ तुमने खूब लगा लिए हैं, लेकिन तुम्हें शायद आइडिया नहीं है नाम लगाने से खून के रिश्ते नहीं बनते। तुम्हारे तो बाप का ही अता पता नहीं। आई एम श्योर तुम हराम की पैदावार हो। क्या बोला? क्या बोला? वही खड़ा रहे। मलिक शाह आसमान वजाहत हयात से उसके बाप का नाम पूछ रही है। बताऊंगा, ठीक से बताऊंगा। याद रखोगे। जी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको 1-2 दिन में। ओके। एक शो पे जाके औरतों के हुकूक के बारे में क्या बात कर ली? हर शो से इनविटेशंस आ रहे। बेवकूफ। मॉम, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है? उस दिन आपकी शाजमान से क्या बात हुई थी? उसने तुम्हें नहीं बताया? मेरी तो उस दिन के बाद उससे बात ही नहीं हुई। मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मॉम, ऐसी क्या बात हुई? काम की बात है। कैसा काम? वो पॉलिटिक्स में कदम रखना चाहता, आखिर खून में ना उसके। कहीं आपने उसे इनकरेज तो नहीं कर दिया? आई हेट पॉलिटिक्स। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारा तो पूरा खानदान सियासत में। इसीलिए कह रही हूँ, मैं देख चुकी हूँ कि सियासत किस तरह से फैमिली को तबाह और बर्बाद कर देती है। मुझे सियासत से सख्त नफरत है। एनीवेज, मैं शाजमान के लिए कुछ परेशान थी। सोचा आपको पता होगा जो मुझे नहीं पता। मारिया, तुम उस लड़के से दूर रहो, मुझे वो मेंटली डिस्टर्ब लगता है। उसकी फैमिली सिचुएशन वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसकी मेंटली डिस्टर्बेंस को मुझसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। आपने हिम्मत देखी है उस घटिया इंसान की? ऑफिस तक घुसाया है, कुछ भी कर सकता था। गार्ड्स को बुलाए और पूछे इन लोगों से। उसको अंदर आने कैसे दिया इन लोगों ने? निकाले इन लोगों को काम से, किसी काम के नहीं है ये लोग। दिस इज टू मच। वी हैव टू टेक एन एक्शन नाउ। वी नीड टू डू समथिंग। नजीब से कहो एसपी हसन को फोन करें।
मैं अभी और इसी वक्त उससे मिलना चाहती हूँ। ओके। दिमाग खराब हो गया है तेरा, बिल्कुल पागल हो गया। मना किया था कि कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, फिर घुस गया उसके दफ्तर। बे मौत मरेगा पागल, और मुझे भी मरवाएगा साथ। पता नहीं अकल घास चरने चली गई तेरी। निकला उसी मलिक वजाहत का बेटा। ऐसे करेगा ना तो अपने बाप की तरह मात खाएगा उस औरत से। घुस रहा है कुछ अकल में? चुप बैठा है, कुछ नहीं घुस रहा। बस वो औरत मेरा सब कुछ खा गई। मेरा बाप, मेरा नाम, मेरा वजूद, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा सब कुछ। उसके चेहरे की एक एक मुस्कुराहट छीन लूंगा मैं उससे। उसकी बेटियों का सुकून खत्म कर दूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं, और उसकी सांसें अपनी आंखों के सामने बंद होते हुए देखूंगा मैं। ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी घबराएगी, और अगर उस सब के बीच में कोई आएगा तो उसे अपने रास्ते से हटाने से झिझकूंगा नहीं, समझे? मुझसे करेगा इस तरह बात? मुझसे, अपने बाप से, अपने गॉडफादर से? नो फादर, नो गॉडफादर, न बाप, न मां, न भाई, न बहन। ये रिश्तों की दुहाई होने देना जिन्हें रिश्तों की अहमियत हो, मुझे नहीं। और फिर आप ही तो कहते थे कि एक इंसान सिर्फ दूसरे इंसान को इस्तेमाल करने की चीज है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ठीक कहते हैं लोग, मैं इंसान नहीं हूं, हैवान हूं। So my dear Godfather, मेरे अंदर के हैवान को जगाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना उसे आप भी नहीं सुला पाएंगे। मैं उस लड़के का वो हशर करवाना चाहती हूँ कि आइंदा कभी मेरे सामने खड़े होने का सोचे भी तो उसके शरीर का हर हिस्सा कांप उठे। सबक तो मैं भी उसे सिखाना चाहता हूँ। मेरे बेटे का जो हशर किया था, और मैं बेबस खड़ा देखता रहा। उस साले मलिक यावर की वजह से बच गया कुत्ता। अगर उस वक्त पता होता कि हमारे ऊपर आप जैसी हस्ती का हाथ है, तो उसी वक्त उल्टा टांग देता। एसपी साहब, आप जानते हैं मैं कोई डॉन तो हूं नहीं कि किसी की हिफाजत कर सकूं। हुकूमत की गुलाम। मलिक शाहजवान ने मुझ पर हमला किया। हिफाजत में आपसे मांगना चाहती हूँ। काम हो जाएगा? सबूत नहीं, और मलिक यावर हयात की पहुंच भी नहीं। ये केस ज्यादा अरसे तक ठहरेगा नहीं। सबूत तो पैदा हो जाते हैं। वैसे आपकी हालत देखकर लगता नहीं कि आप पर कातलाना हमला हुआ है। अगर हुलिया थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो तो आराम से 1-2 दिन के लिए कस्टडी में ले सकते हैं। मुझे उस मलिक शाहजमान के साथ 24 घंटे चाहिए, सिर्फ 24 घंटे।
मैंने कहा था ना, बिल्कुल आपे से बाहर हो चुका है वो, तुम्हारे काबू में भी नहीं रहा। पलक झपकते तख्ता पलट देगा वो, हाथ मलते रह जाओगे तुम। मैं इस वक्त तुम्हारी ये चिख चिख सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। गेट लॉस्ट। तुम अभी भी होश में नहीं हो। वक्त आ गया है कि तुम मलिक शाजमान के गुण गाना बंद कर दो। वो अब एक बेलगाम जानवर बन गया है। हमारी इंतकाम की आग नहीं बुझा सकेगा वो। क्या किया है उसने? बच्चा है, गुस्से में आ गया। और फिर शाज़मीन का ताल्लुक है तो जरा ज्यादा भड़क गया। कोई ऐसी बात नहीं, तुम अपने नन्हे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। अंधे हो गए हो तुम मलिक शाजमान के जुनून में। अपने दिमाग और अपनी आंखों पर पर्दा डाल दिया तुमने। ठंडे दिमाग से सोचो, मलिक शाजमान किसी की नहीं सुनेगा। वो एक बहुत जज्बाती और जुनूनी लड़का है। सारे किए धरे पर पानी फेर देगा वो हमारे। लेकिन मेरे बेटे, बस करो। हर वक्त मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे, अपने बेटों की मार्केटिंग करती रहती हो मेरे से। अंधा नहीं हूं मैं, तुम हो अंधे। तुम्हारे बेटे तो चूंटी नहीं मार सकते। और तुम ख्वाब देख रही हो उन्हें शाज़मीन बेगम के सामने खड़ा कर। भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तुम ये जो टेलीविजन पे बैठ के एक समाजी कारकुन की हैसियत से जितने चाहो इल्जाम लगा लो उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरबों की करप्शन के केसेस ऐसे घुल जाते हैं जैसे गर्म दूध में शहद। आई बड़ी शाज़मीन का मुकाबला करने वाली। शाज़मीन को सिर्फ मेरा बेटा शाज़मान सबक सिखाएगा, उसको उसकी औकात याद दिलाएगा। ये जो कागज लिए फिरती हो ना हाथ में, उन पर नोट कर लो। क्या घूर घूर के देख रही हो? देख नहीं सकते तो सुन तो सकते। गौर से सुनो मलिक यावर, ये आने वाले तूफान का सन्नाटा है। और जिस दिन ये तूफान आ गया ना, तुम्हारा सारा भरम बर्बाद हो जाएगा। मेरी ये बात अपने दिमाग में नक्श करो। जाओ अपना काम करो, जाओ। नक्श कर लो तुम। सबूत तो पैदा हो जाते हैं। वैसे आपकी हालत देखकर लगता नहीं कि आप पर कातलाना हमला हुआ है। अगर हुलिया थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो तो आराम से 1-2 दिन के लिए कस्टडी में ले सकते हैं। अपने बेटे का हशर भूल गए हो शायद, वरना शेर के पिंजरे में हाथ डालने की गलती ना करते। बच गया साला। अगली बार हाथ लगेगा ना, जिंदा नहीं बचेगा। देता है पुलिस वाले को। जमानत कब हो रही है उसकी? अभी कर देते हैं। कुछ देर और रख, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ।
शादी करोगी मुझसे?